हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मींस हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin, cos and tan using trigonometric tables, or if the values of sin, cos and tan are given, then how to find out the angle. Okay, then let's start. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइन टेबल से। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेचुरल साइन टेबल। So here you can see this vertical, okay, you can see this vertical column and this horizontal column, okay. तो सबसे पहले जो vertical column होता है that is the angle, right? यानी कि अगर आपको दिया गया है sin 7 डिग्री, तो उसका मतलब क्या होता है वर्टिकल कॉलम में देखने का 7 डिग्री। Okay, 7 degree means 7.0 degree. Okay, so 7 is the whole number and here 0 degree point 0. What is the value here? 1219. Now see, if you see here, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका आंसर आता है 0.1219. So this is 0.1219. क्लियर? ये हो गया जब साइन किसी होल नंबर में दिया गया है, राइट। अब सपोज ऐसा दिया गया है साइन 7.3 डिग्री, तो हमको क्या करने का है, पहले सबसे पहले हमको फाइंड करने का है 7, तो ये रहा 7। डेसिमल के बाद क्या है 3, सो 0.3 ये रहा। क्लियर? तो ये दोनों हम मैच कर दे, यहाँ पे आता है और 0.3 का यहाँ पे आता है 1271। पर आपको देखे यहाँ देखिए सभी पहले कॉलम में पॉइंट के बाद में दिया है, उसका मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब कॉलम में पॉइंट के बाद आएगा, मीन 0 पॉइंट, राइट। सपोज यहाँ पे 1 पॉइंट दिया गया होता तो फिर ये भी 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, लेकिन आपको पता है साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, सो इट विल बी 0 पॉइंट। सो दिस इज 0.1271। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 23.8 डिग्री। क्लियर? तो हमको क्या करने का है, सबसे पहले 23 ढूंढो, ये रहा, ठीक है, ये 23 वाला कॉलम रो, और फिर 0.8 ये वाला, ठीक है, तो ये आएगा 0.8 वाला। कहाँ पे मैच होता है, यहाँ पे 4035, और सबसे पहले कॉलम में देखिए 0 पॉइंट, सो आंसर इज 0.4035, 0.4035। This is the value of sin 23.8 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डिग्री डेसिमल में डिग्री दी है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, उसके ऊपर एक रो दी गई है, राइट। ये है मिनट्स, राइट। नाउ वी नो दैट 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, मीन्स 6 मिनट का क्या होगा 0.1 डिग्री, मतलब देखो 0.1 डिग्री 6 मिनट, 0.2 डिग्री 12 मिनट, 0.4 डिग्री दैट इज 24 मिनट। ठीक है, तो सपोज अभी क्वेश्चन ये आया कि साइन 5 डिग्री 30 मिनट, कैसे ढूंढने का, 5 ये रहा साइन 5 और 30 मिनट्स ये रहा 5 डिग्री और 30 मिनट्स, आंसर इज 0.958। क्लियर?
इसका आंसर आ गया 0.095 ई। ओके, अब सपोज क्वेश्चन ये ऐसा दिया गया है, साइन 3 डिग्री 27 मिनट्स। ओके, तो क्या करेंगे? ओके, सीधे क्वेश्चन है साइन 3 डिग्री 27 मिनट्स। ओके, सबसे पहले 3 डिग्री, ये वर्टिकल कॉलम में से 3 डिग्री, राइट। यहाँ ऊपर हम जाएंगे तो इधर आ गए 24 मिनट्स और 30 मिनट्स। ठीक है, 27 आता है इनके बीच का, तो 24 प्लस 3 मिनट्स, दैट विल बी इक्वल टू 27 मिनट्स। तो 3 तो ये आ गया और 24 ले लेते हैं, मतलब आ गया ये 0.0593। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ 0.0593। ये क्या हुआ? साइन 3 डिग्री 24 मिनट्स। अब हमको 3 मिनट्स ऐड करना है, तो हम जाएंगे इस साइड मीन डिफरेंस में, राइट। हाउ मेनी मिनट्स आई नीड टू ऐड? 3 मिनट्स, तो ये रहा 3 मिनट्स वाला। तो 3 डिग्री का रो हम चेक करेंगे, तो 3 डिग्री का रो में आएगा, ये रहा 9। ठीक है, सो 24 मिनट्स प्लस 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स का हमको क्या आएगा 9, वो हम ऐड करेंगे। क्लियर? और ये हो गया प्लस, और ये याद रखना, ये फोर्थ डेसिमल के बाद फोर्थ डिजिट आएंगी। अगर 12 आता है तो 0.0012, यहाँ पे आएगा 0.0009। ठीक है, so 9 plus 3, that is 12, 9 plus 1 10, 5 plus 1 6। so हमारा आंसर आ गया साइन 3 डिग्री 27 मिनट्स का 0.0602। Clear? So this is the answer of sine 3 degree 27 minute। मिनट में यहाँ से मिनट चेक कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू गो इनटू मोर प्रिसाइज तो हम देखेंगे मीन डिफरेंस का, राइट। सी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसकी वैल्यू हमको फोर्थ चैप्टर यानी कि वेक्टर्स, ओके, फिजिक्स स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन या फिर वेक्टर्स हम बोलेंगे, उसमें बहुत काम लगेगा। क्लियर? सो बाय दिस वे ओनली यू आल्सो कैन यूज नेचुरल टेंजेंट एंड नेचुरल कोसाइन। ओके, अब कोसाइन, हम कोसाइन का देखेंगे। सपोज के कोसाइन का टेबल नहीं दिया है, आपके पास सिर्फ साइन का टेबल है, तो कोसाइन कैसे फाइंड कर देंगे? Now see, cos is the complementary of sine, right? Cos is the complementary of sine, means suppose हमको ये फाइंड करना है cos et, let's say cos 82.7 डिग्री, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, cos 82.7 डिग्री, हमारे पास सिर्फ साइन का टेबल है, cos का टेबल नहीं है। so what we will do, cos is co, cos का मतलब होता है cosine, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो 82.7 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 90 माइनस 82.7 डिग्री, ये कितना हो गया? 7.3 डिग्री। तो cos 82.7 डिग्री इक्वल टू साइन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना? 7.3 डिग्री। और साइन 7.3, ये हो गया 7, ये हो गया 0.3, सो 1271, और इधर 0 पॉइंट मीन्स 0.1271। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 82.7 डिग्री। क्लियर? मतलब अगर कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर दी है तो कोसाइन के टेबल की जरूरत नहीं, हम नेचुरल साइन के टेबल से ही फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, और इसी तरह टेन का भी टेबल आएगा, तो अगर टेन की वैल्यू आएगी तो हम नेचुरल टेंजेंट का टेबल देखेंगे।
Here, let's take also one example of natural tangent. Now see here you can see the table of natural tangent. Suppose आपको find करना है, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, tan 78.5 डिग्री, दूसरा लेता हूँ मैं tan 23 डिग्री एंड 42 मिनट। ठीक है, पहले देखते हैं tan 78.5 डिग्री। तो मेरे को ये वर्टिकल कॉलम में 78 ढूंढना है। यहाँ पे नीचे 50 आ गया, 45 से आ जाता है, इधर मैं देख रहा हूँ। ओके, लेट मी जूम इट। ये रहा 75। ओके, 75.8। तो देखो जहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा जो फर्स्ट होगा वो 0.0 डिग्री, फिर 0.1। तो हम इधर से डायरेक्ट ही ले सकते हैं, 75 है, सो 0.1 2 3 4 5 6 7 8। तो सी 9520। और पहले कॉलम में देखेंगे तो डेसिमल के आगे क्या है, 3। तो 3.9520, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 3.9520। यार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार, क्या किया मैंने, सबसे पहले 75 ढूंढा, ये रहा 75। ठीक है, डेसिमल के आगे क्या है, डेसिमल के आगे 3 है, ये 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, 9520, 3.9520। ओके, सॉरी हमने ये 75.8 ढूंढा, 75.8 डिग्री। और दूसरा 23 डिग्री 42 मिनट्स। तो मैं यहाँ से 23 डिग्री ढूंढूंगा पहले। So let's find out this 23 degree. Okay, so this is 23 degree, right? अब क्या है 42 मिनट्स। सो मिनट्स में क्या होता है कि हम एक एक सेल शिफ्ट करेंगे, 6 मिनट्स विल ऐड। सो 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, okay, 24 मिनट, 30, 36 एंड 42। यहाँ आप ऊपर से देख भी सकते हैं, दिस इज 42 मिनट। ओके, सो 23 डिग्री 42 मिनट, सो 4390। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो, सो आंसर इज 0.4390। ओके, योर आंसर इज 0.4390। क्लियर? अगर 45 मिनट आएगा तो 42 के बाद हमको यहाँ पे मीन डिफरेंस में जाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हो गया 10। 10 का एंगल भी हम उसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से हम साइन फाइंड करते हैं। क्लियर? नाउ व्हेन द वैल्यू इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, मतलब जब 10 की वैल्यू दी है और आपको एंगल ढूंढना है, राइट? चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आ जाए ऐसा कि tan theta is equal to 1.2189, तो आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 1.2189। tan इनवर्स उसका मतलब कि कौन से एंगल पे tan की ये वैल्यू आएगी, राइट? सो यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल व्हेन द वैल्यू ऑफ tan इज 1.2189। So now you don't have to see this angle, you have to see this all these values that is given in the central region. ओके, तो सबसे पहले क्या है, 1 पॉइंट। तो हमको पहले कॉलम में देखना होगा इधर कि 1 पॉइंट कहाँ पे आएगा।
तो हम ये पूरा इधर से देखेंगे, यहाँ पे सभी पे 0 पॉइंट ही है। ओके, तो मैं दूसरी साइड देखूंगा। ओके, यहाँ पे आया 1 पॉइंट। ठीक है, हमको क्या चाहिए? 1.2189 हमको ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1.2 सेकंड में देखेंगे 2 को कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1.2 राउंड देखेंगे तो 1.0 1.1 1.1 1.2 आ गया। 2 के बाद क्या है 1, तो यहाँ पे 1.23 है, ये ज्यादा हो गया, तो हम ऊपर में जाएंगे 1.19। अभी 50 वाले कॉलम में 50 डिग्री कंफर्म हो गया, 50 वाले कॉलम में हम आगे जाएंगे 50 डिग्री। थीटा इक्वल 50 डिग्री, और पॉइंट में क्या आएगा वही देखेंगे हम पहले। तो 1.2189 चाहिए, 1 पॉइंट ये हो गया 2131 है, 2174, 21 सॉरी ये 2218 और ये 2174 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में आएगा। ओके, सो हम क्लोज आंसर 2174 है, वो कहाँ पे है 0.6। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 50.6 डिग्री। ओके, क्वेश्चन क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू 1.2189। हमने क्या लिखा? थीटा इक्वल टू 50.6 डिग्री। हमने इसका सबसे नजदीकी वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, अगर हमको मिनट में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 50 डिग्री 36 मिनट। ओके, लेकिन ये हो गया अप्रोक्सीमेट आंसर। अगर हमको और क्लोज जाना है इधर, ठीक है, तो हम मीन डिफरेंस में जाएंगे, राइट। 0.2174 और 2189, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 2189 माइनस 1.2174। क्लियर? ये हो गया 15 का डिफरेंस। 0.00 मीन्स 15 का डिफरेंस, तो हम मीन डिफरेंस में 15 देखेंगे। ओके, तो 15 नहीं, लेकिन 14 इधर सबसे क्लोज है। ये कितना हो गया? 2, मतलब 36 प्लस 2, सो 38। सो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 38 मिनट। ये हो गया हमारा सबसे क्लोज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब वैल्यू दी हुई है, हम एंगल इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट। इन द वेक्टर्स मींस टू वेक्टर्स आर गिवन, you have to find out the direction of resultant angle and resultant vector, so you have to find out the angle. Okay, now let's take some examples. Okay, now here it is given a equal to phi I plus 3j. Find the angle that vector a makes with positive x-axis. Okay, now see, I represent x component and j represent y component. Means I represent the direction in x-axis and j represent the direction of y-axis. Okay, and phi is the x component and 3 is the y component. So see here, if I let's take x-axis, y-axis. ओके, आई का मतलब होता है एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में कितने यूनिट है? 5 यूनिट। 1 2 3 4 5, ये हो गया इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। जे का मतलब होता है वाई डायरेक्शन, ऊपर। ओके, प्लस 3 है मतलब ऊपर, माइनस 3 हो तो नीचे। सो 3 1 2 3। ओके, ये हो गया 3 जे, ये हो गया 5 आई। नाउ ये लर्निंग वेक्टर एडिशन, ये हो गया 5 आई वेक्टर, राइट। इसके हेड से हम 3j का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया e इक्वल टू 5i plus 3j। here this is the y component, that is 3j। ओके, तो ये हो गया एंगल थीटा, राइट। तो हम देखेंगे इधर, ये है 3 यूनिट्स, ये है
5 यूनिट्स। तो हम टेन थीटा की फॉर्मूला यूज करें, टेन थीटा की फॉर्मूला आएगी y बाय एक्स। तो ये है इसका y कंपोनेंट, ये है उसका x कंपोनेंट। ये कैसे आया? तो हम ये सोचो कि टेन थीटा की फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट है 5। 3 क्या है, y कंपोनेंट, x क्या है, 5 क्या है, x कंपोनेंट। तो हम डायरेक्टली ये रिजोल्यूशन मतलब ये ड्रॉ किए बिना डायरेक्टली अगर हमको वेक्टर की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 3/5। ये हो गया 0.6। क्लियर? तो टेन थीटा की वैल्यू आई 0.6। अब हमको एंगल फाइंड करना है, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेन की टेबल में देखेंगे कि 0.6 वैल्यू कब आती है। ओके, तो चलो हम टेन का टेबल ले लें। ये आ गया टेन का टेबल। हम देखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है 0 पॉइंट, ये आया 0.6। ओके, तो हमको आंसर पाएंगे 0.60। यहाँ पे 0.5985, यहाँ पे 0.6009। तो हमारा क्लोजेस्ट आंसर ये आएगा 31.0। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31.0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू tan inverse 0.6, that means theta equal to 31.0 degree. ठीक है, let's take one more example. Now there are four vectors given. Vector A 11i plus 9j, vector B 11i minus 9j, vector C minus 11i plus 9j, and vector D minus 11i minus 9j. ओके, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा वेक्टर ए की वजह इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये हो गया 9/11। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। 9 divided by 11, 0.8181. This is equal to 0.8181. Now we will find out when the value of 10 is 0.8181. राइट, हम 10 का टेबल यूज करके ये ढूंढेंगे 10 की वैल्यू कब 0.8181 आती है। ये रहा 10 का टेबल। यहाँ पे हम देखेंगे 0.80 और 0.83। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे 0.8127, 8156, 8185। ओके, हमको चाहिए 0.8181। तो ये हम क्लोज फिगर वाले ले लेंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा ये रहेगा। ये 39.0, 39.1, 39.2, 39.3 डिग्री, राइट? सो थीटा इज इक्वल टू 39.3 डिग्री। ओके, अगर हमको मिनट में लिखना है तो 39 डिग्री 3 मिनट्स मीन्स 3 6 18 मीन्स 18 मिनट। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड बी। अगर हम बी में देखेंगे तो वैसे ही आएगा y बाई एक्स। y क्या है, -9/11, सो -0.8181, राइट? रेशियो सेम ही है, बस यही डिफरेंस है कि आगे माइनस है, इट इज द नेगेटिव वैल्यू। सो नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। सी इफ आई ड्रॉ दिस x-axis and y-axis, okay? So I means x component 11 somewhere here, and -9 means y component, and that is in negative side, so it will be
downward from here, somewhere here. So the vector will be in this way. This will be the angle theta. So the ratio is 39.3. That angle will be this. Clear? Okay. But now we have to find out the angle with respect to positive. So either you can write and you are going anti-clockwise, sorry, clockwise. So minus 39.3, or you have to use this angle, not this as theta. You have to use this angle as theta. So see this complete angle, that is 360 degree. 360 minus 39.3. So theta is equal to 360 degree minus 39.3 degree. So this will be equal to 309 point, sorry, 319.7, not 19.7, 20.7, 320.7 डिग्री. ओके, क्या करने का, जब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो टेन थीटा की वैल्यू ही जैसे टेन की टेबल से फाइंड की वैसे ही करने की, लेकिन हमको 360 में से माइनस करने की, क्योंकि वो आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट. जो 39.3 था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो वैसा था, ये x 11 y 9, वो इस तरह का एंगल था, थीटा 1. ये हो गया थीटा 2. ओके, now let's see the third one, वेक्टर c. यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स माइनस, सॉरी, 9 अपॉन माइनस 11. यहाँ पे भी रेशियो माइनस 0.8181 ही होगा, लेकिन हमारा आंसर 320.7 नहीं होगा. ओके, देखो ये क्यों ऐसा है. फिर से ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अभी क्या है, वेक्टर सी जो दिया माइनस 11 आई, मीन्स माइनस एक्स, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, और वाई 9 प्लस 9 है वाई, तो वाई पॉजिटिव में ऊपर आएगा, समवेयर हियर. तो ये होगा हमारा वेक्टर. ओके, तो ये एंगल आएगा हमारा थीटा. तो रेशियो से जो 39.3 आता है, दैट इज 0.8181, दैट इज दिस एंगल 39.3. वो कौन सा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो दिस इज थीटा. सो हियर थीटा विल बी इक्वल टू, ये टोटल कितना हो गया, 180 माइनस 39.3. okay, 180 degree minus 39.3 degree. This will be equal to 140.7 degree. क्लियर, मतलब जब x कंपोनेंट नेगेटिव y पॉजिटिव, 180 माइनस करने का, 180 में से माइनस करने का. जब y नेगेटिव x पॉजिटिव तो 360 में से माइनस करने का. दोनों पॉजिटिव है तो जो हमारा एंगल टेबल से आएगा वही लिखने का. ओके, अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले एंगल डी पे. उसमें भी सेम ही है, मतलब tan theta equal to minus 9 upon minus 11, राइट, y बाई एक्स. सो ये पॉजिटिव आएगा 0.8181. ओके, बट उसका आंसर इसकी जैसा नहीं होगा. अब दोनों नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये x माइनस 11 y माइनस 9, तो ये हो गया क्वाड्रेंट. तो हमको लेना है ये एंगल. ठीक है, तो ये 39.3 वाला, ये इतना एंगल आता है 39.3. ये हो गया 180 प्लस 39.3. तो इधर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 39.3 डिग्री. क्लियर, तो ये हो गया 219.3. क्लियर, हमको थीटा के एंगल 0 के 90 के बीच में ही फाइंड करने की, राइट. बट देन यू नीड टू फाइंड आउट इन विच क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो ये एंगल होगा.
Second quadrant 180 degree minus. Third quadrant 180 degree plus. And fourth quadrant that is 360 degree minus. Clear? Clear? Okay, so I hope now you will be able to find out the value of angle using the trigonometric table. Okay, students, so that's it for today. Thank you.